As you all know, we are discussing Constitution, why and how. Today, we will discuss its subheading, specification of decision making powers. ये कौन कर सकता है, डिसीजन कौन कर सकता है, पावर किसके पास है डिसीजन लेने का, इसकी स्पेसिफिसिटी किसके पास है, ये पढ़ेंगे हम. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज़ गवर्नड और कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसके मुताबिक एक स्टेट बनी होती है या उसको गवर्न करना होता है. बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी, ये फंडामेंटल रूल्स क्या होनी चाहिए, लेकिन ये बात तो है. एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल, कौन चीज़ बनाता है उनको फंडामेंटल, बेसिक कौन चीज़ बनाता है इनको. वेल, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये स्ट्रक होगा, कौन कह सकता है, कौन डिसाइड कर सकता है कि सोसाइटी में कौन से लॉज कानून लागू होंगे. यू मस्ट वांट रूल एक्स पीपल, चाहे आप हो या कोई हो, कोई बोलेगा ये रूल होना चाहिए, अदर्स बोलेंगे वो रूल होना चाहिए, सपोज वाई रूल होना चाहिए. हाउ do we decide whose rules or preferences should govern us? हम कैसे ये बोल सकते हैं किसके रूल्स हमें अपनाने चाहिए, कौन सही बोलता है तो किसके रूल्स गलत है किसके सही है. You may think the rules you want everyone to live by are the best. हम ये सोचेंगे, अगर मैं कहूँगा अपनी बात, मैं कहूँगा मेरे अकॉर्डिंग टू मी तो रूल्स ऐसे होने चाहिए, ये अच्छे रहेंगे, सबको यही अपनाने होंगे. बट अदर्स थिंक दैट दियर रूल्स आर द बेस्ट, मगर दूसरा सोचेगा कि मैं जो रूल बोलता हूँ वो बेस्ट है. हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट है, एक दूसरी बात बोलता है, दूसरी बात बोलता है, इस डिस्प्यूट को हम कैसे रिजॉल्व करें, कैसे हल करें. सो इवन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड. तो इससे पहले ये हम बोले कि कौन से रूल्स गवर्न होने चाहिए, कौन करेगा ये डिसाइड, तो और कौन करेगा ये डिसाइड. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू पावर प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. जो हमारा आइन है उन्होंने इस सारे सवाल का हमें जवाब दिया है. इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी. इट हैज़ स्पेसिफिक बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर जो होते हैं सोसाइटी में, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के पास इसके पावर होते हैं. इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड, ये डिसाइड करता है कौन डिसाइड करेगा. व्हाट द लॉज विल बी, कौन से लॉज होने चाहिए, ये हमारा सब कौन बोलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मनी वेज. अगर हम एक क्वेश्चन देखिए तो उसको आंसर बहुत से तरीक़ों से हम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन ए मोनोआर्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनोआर्कियल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर एक अकेला बंदा कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी में हुकूमत करता है. ए मोनोआर्क डिसाइड्स, मोनोआर्क कैन डिसाइड. इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन जो थी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन पावर टू डिसाइड. एक सिंगल पार्टी को पावर दिया गया था ताकि वो फैसला ले सके. बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट्स टू डिसाइड. मगर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहाँ पे मतलब इलेक्टोरियन रिप्रेजेंट होते हैं पीपलों के ज़रिए, उनके पास पावर रहता है, वो डिसाइड कर सकते हैं. बट द मैटर इज़ नॉट सो सिंपल, ये मसला इतना आसान नहीं है. बिकॉज इवन इफ़ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, अगर हम ये बोलेंगे कि पीपल डिसाइड करेंगे, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा. हाउ शुड द पीपल डिसाइड फॉर समथिंग टू बी लॉ, शुड एवरीवन एग्री टू इट. अगर कोई डिसाइड पीपल करेगा ये लॉ होना चाहिए, क्या वो हर कोई मानेगा. शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज एन एंशिएंट ग्रीक डिड. क्या लोगों को हर एक मसले पे वोटिंग करनी होगी जैसे कि पहले होता था ग्रीक्स में. और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स.
या तो लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने होंगे इलेक्शन के ज़रिए। बट इफ़ द पीपल एक्ट थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड? अगर पीपल जो लोग हैं मतलब एक्ट करेंगे, अपने मतलब नुमाइंदे चुनेंगे पहले, उनके ज़रिए वो ये मसले को हल करवाएंगे। जैसे कि आजकल होता है, इलेक्शंस होते हैं, फिर एमएलए बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, तो वो फिर देखते हैं मैटर को। हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड? ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसीज होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये कैसे इलेक्ट होंगे? हाउ मनी शुड देयर बी? तो कितने होने चाहिए इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स, कितने होने चाहिए? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल इट इज स्पेसिफाइड दैट इन मोस्ट इंस्टेंसेस पार्लियामेंट गेट टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि बहुत सारे मसलों में पार्लियामेंट जो होता है, हमारा जो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, वो डिसाइड करेगा लॉज और पॉलिसीज क्या होंगी कंट्री में और स्टेट्स में, एंड दैट द पार्लियामेंट itself बी ऑर्गेनाइज इन ए पर्टिकुलर मैनर। और ये पार्लियामेंट जो है उसको भी काम करना होता है एक पर्टिकुलर तरतीब में, यानी कि दायरे में। बिफोर आइडेंटिफाइंग व्हाट द लॉज इन ए गिवन सोसाइटी इज, यू हैव टू आइडेंटिफाई हु हैज़ द अथॉरिटी टू एनेक्ट इट। इससे पहले कि सोसाइटी में एक मसला लागू हो जाए, तो ये सोसाइटी के पास ही पावर रहता है कि कौन ये एनेक्ट कर सकता है। क्या हम इलेक्शंस करेंगे, वोट डालेंगे और फिर अपना नुमाइंदा चुनेंगे और वो हमारे मतलब आड़ में अच्छा फैसला लेगा, वो आइन की कदर करेगा? ये पार्लियामेंट हैज़ एन अथॉरिटी टू एनेक्ट लॉज। अगर पार्लियामेंट के पास पावर होगा कि वो लॉज को लागू करा सके, देयर मस्ट बी लॉ दैट बेस्टो दिस अथॉरिटी ऑन द पार्लियामेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे ये कानून होने चाहिए कि पार्लियामेंट को हक दिया जाना चाहिए कि वो लॉज को लागू कर सके। पहली पोजीशन उसकी होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, उनको पहला हक है वो ये मतलब वो कानून, कोई भी कानून लागू करवा सकते हैं। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है काम किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सारा कि पार्लियामेंट को पहली पोजीशन देना और वो फिर एनेक्ट कर सकता है लॉज। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। को पार्लियामेंट इज़ एन अथॉरिटी, ऐसे को वनियत संसद जो है वो अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट बनाती है फर्स्ट प्लेस में। उसको हक होता है, वो डिसाइड करता है कौन सा लॉ हम लागू करेंगे, कौन सा नहीं। तो इससे हमें ये पता चलता है सेकंड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन ए सोसाइटी। तो ये हम याद रखेंगे कि सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कर सकता है, किसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है सोसाइटी में। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। ठीक है, तो वो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इस तरह हमने दो फंक्शंस देखी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस तरह हम ये कह सकते कि जो हमारा आइन है कैसे काम करता है और कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है सोसाइटी में। इसी के साथ है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। लिमिटेशन, अगर गवर्नमेंट है, चलो कोई गवर्नमेंट आगे रोल में, तो उनकी भी लिमिटेशंस रहती है, उनके भी मतलब थोड़ा दायरे रहते हैं। अगर उनके पास दायरे नहीं रहेंगे, लिमिटेशंस नहीं रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो गलत भी कर सकते हैं। मतलब दायरे के बाहर भी किसी का हक भी छीन सकते हैं, किसी को हक ज़्यादा भी दे सकते हैं, किसी को कम भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। बट दिस इज़ नॉट क्लियरली एनफ। ये खाली नहीं है कि मतलब ये काफ़ी हो गया, हमने पार्लियामेंट को पावर दे दिया तो इतना ही सब कुछ है, वही देखेंगे क्या करेंगे। सपोज यू हैव डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस। मिसाल के तौर पर हमको बोला गया है कि हमको अथॉरिटी दी गई है कि कौन डिसीजन ले सकते हैं, बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पेशेंटली अनफेयर। मिसाल के तौर पर जो हमने पार्लियामेंट बनाया, जो हमने गवर्नमेंट बनाई,
उन्होंने ऐसे लॉज पास किए जो कि बहुत गलत है। इट प्रोहिबिट्स यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट आ गई रोल में, तो उन्होंने कुछ मज़हब को बैन किया, उसको बोला कि ये किसी इंसान को कि ये आप ये इस रिलीजन की मतलब प्रेइंग मत करो, किसी को वो बोला ये बोला, और इट एंजॉइंड द क्लोथ्स ऑफ सर्टन कलर वर प्रोहिबिटेड, या उन्होंने कुछ कपड़े पहनने से मना किया, वो कलर के कपड़े मत पहनो, ये कलर के कपड़े मत पहनो, और दैट you were not free to sing certain songs, or that people who belonged to particular group, creed, caste or religion would always have to serve others। या वो ऐसा कर सकते हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं उनको बोलेंगे कि आप बड़े लोगों की खिदमत करो। तो ये चीज़ें आइन में नहीं है। वहाँ पे हर एक बंदा जो है उसको बराबर हक मिलना चाहिए, इक्वल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, जो इन्फीरियर लोग हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़, ये लिमिटेशन रखी गई गवर्नमेंट के पास कि वो इस दायरे से, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को काम करना होगा। और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रली अरेस्ट समवन, और दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स। या गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है, चलो उस बंदे को बंद करो, उसको फिलहाल जेल में बंद करो, या किसी कोई कुछ तबके समाज में कुछ तबके ऐसे हैं उनको बोलेंगे कि आप पानी ले लो कुओं से और दूसरों को नहीं देंगे, तो ये गलत बात होगी ना। यू वुड ऑब्वियसली थिंक दैट दीज लॉज वर इन अनजस्ट एंड अनफेयर, और ये आम आदमी समझ सकता है कि जो गवर्नमेंट लॉज अपना रही है वो इनजस्टिस है, किसके साथ, इंसानों के साथ, और अनफेयर है। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जो अगर जो वो फिर भी गवर्नमेंट ने पास किए हैं, दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड ऑन सर्टन प्रोसीजर्स, जो कि ग्राउंड में आ गए बशर्ते कि कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करके। देयर वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट, कुछ गलत हो रहा होगा अबाउट द गवर्नमेंट एंटिंग दिस लॉ। गोया कि गवर्नमेंट फिर भी गलत कर रही है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। तो थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि उसने कुछ मतलब हदूद रखे हैं, कुछ लिमिट्स रखी है, मतलब गवर्नमेंट के पास कहाँ तक वो मतलब एक सिटीज़न या सोसाइटी में इम्प्लीमेंट लॉज कर सकती है, तब तक जब तक कि वहाँ तक उनकी लिमिटेशन है कि किसी शहरी को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए अननेसेसरली। द लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्राईपास देम। ये लिमिट्स होते हैं फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिमिट्स रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट को सरपास नहीं कर सकती है। तो होल अगर तो कोई गवर्नमेंट है उसको क्या करना है, काम करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर। वहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं रिटन फॉर्म में, और मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत करनी है इरेस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। गवर्नमेंट को हुकूमत करनी है चाहे कि ये बंदा जो है ये काला है, गोरा है, या कोई शेख है, क्या है, कोई मतलब नीचे तबके का है, उसके सामने सभी बराबर होने चाहिए। तो ये हमें कौन चीज़ ये बताता है, हमें ये बताता है हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। तो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या बॉडी भी कह सकते हैं हम, in which certain fundamental rules are there according to which a government has to run. Constitution limit the power of government in many ways. Constitution जो है हमारा वो लिमिट करता है पावर्स गवर्नमेंट की बहुत से तरीक़ों से। The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us as citizens and which no government can ever be allowed to violate. कुछ फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो कि ना तो सिटीज़न कोई ना कोई गवर्नमेंट उनको वायलेट कर सकती है। दो वी ऑल पीपल इन आवर कंट्री आर बाउंड टू फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना होता है। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड
इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो एग्जैक्ट कंटेंट होता है इन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, मतलब कैसे राइट्स हैं, एक कंट्री में एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दूसरी कंट्री में दूसरी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसी तरह ये डिफरेंस होती है अमंग द कंट्रीज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट ए बेसिक सर्कुलर क्लस्टर राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। लेकिन मेजॉरिटी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक राइट्स बचाता है शहरियों के अपने। Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason। कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी नहीं बताएगा कि अननेसेसरली उस आदमी को अरेस्ट करो उसका किसी की मतलब बेबुनियाद वजह पे। तो देयर मस्ट बी ए रीज़न, वहाँ एक रीज़न होना चाहिए क्यों अरेस्ट करते हैं हम उस बंदे को। दिस इज़ वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये लिमिटेशन रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अननेसेसरली हैरेस नहीं कर सकते हो सिटीजन्स को। सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज़। सिटीजन्स को जो है हमारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बेसिक लिबर्टीज़ है, फ्रीडम्स है कुछ। तो मिसाल के तौर पर किसी की बोलती कोई बंद नहीं कर सकता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें हक है, हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, हमारा जो ज़मीर मांगेगा हम वही करेंगे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम किसी भी जगह असम्बल हो सकते हैं बशर्ते कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ना जाए। फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, हम बिजनेस या तिजारत आराम से कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती है। इन प्रैक्टिस द राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। हाँ, ये चीज़ें बंद हो सकती है अगर कंट्री पे कोई नेशनल इमरजेंसी आती है या वार हो जाता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है, तो इन चीज़ों पे तब थोड़ा सा रोक लग सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दीज राइट्स मे बी विथड्रॉन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी साफ साफ लिखा गया है अगर ये कुछ हालात ऐसे पौधे हो, कौन से हालात, अगर किन हालातों में ये राइट्स विड्रॉ किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों को वायलेट कर सकता है अगर कंट्री में कुछ मतलब वार जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है, तो इन चीज़ों को वो विड्रॉ कर सकती है, किसी को भी उठा सकती है, किसी कोई भी अगर शक के दायरे में आता है उसको उठा सकती है। लेकिन तभी जब कंट्री को कुछ मतलब नुकसान आ जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए, नेशनल इमरजेंसी, कुछ भी क्लैमिटी आ जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ वो कर सकती है। तो तब तक इससे पहले वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है कि फ्रीडम ऑफ सिटीजन वो स्नैच करे या ऐसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन स्नैच करे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ये सब सारे आइन में है। तो दिस clearly indicated that our constitution very important body that is a मतलब very good great मतलब fundamental that has very great fundamental principles in it that we all have to follow, that has been drawn for the citizens of the India। थैंक यू। होप आप ये सबको ये पसंद आया होगा कि समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। तो मैंने जितना भी कोशिश की ये कॉन्स्टिट्यूशन की 2-3 फंक्शन है वो समझाने की। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेस क्या है कंट्री में, इसकी जगह कौन सी है, ये किन चीज़ों के लिए है बना है, किसके लिए बना है, क्यों बनाया गया है। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। कुछ भी अगर कुछ बोलना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऑन टाइम वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, थैंक यू।